उमर खालिद की जमानत के समर्थन में सामने आए न्यूयॉर्क शहर के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने उमर खालिद को चिट्ठी लिखकर कहा है कि हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं। ये बिना तारीख वाला नोट गुरुवार को खालिद की पार्टनर बनो ज्योतिष्ना लिहाड़ी ने एक्स पर शेयर किया। इसके साथ ही अमेरिका के 8 डेमोक्रेटिक सांसदों ने भी वाशिंगटन में भारतीय राजदूत को पत्र लिखकर दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद को जमानत देने और निष्पक्ष समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। पत्र के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो सांसदों ने कहा है कि बिना ट्रायल 5 साल हिरासत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों यानी ICCPR का उल्लंघन है। उन्होंने उमर के माता पिता से दिसंबर 2025 में मुलाकात का जिक्र किया और मांग की कि भारत सरकार जमानत दे या दोष सिद्ध होने तक रिहा करे। पत्र पर जिम मैकगवर्नर, रूलिंग कमेटी, जेमी रास्कन, प्रमिला जयपाल, राशिदा तालिब, क्रिस वैन होलेन आदि के हस्ताक्षर हैं। इस मामले में भारत सरकार ने अमेरिकी सांसदों के उमर खालिद को जमानत देने के पत्र पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं किया। विदेश मंत्रालय, MEA या भारतीय दूतावास वाशिंगटन की ओर से भी इस पत्र पर कोई सार्वजनिक जवाब या बयान सामने नहीं आया है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के स्पोकपर्सन विनोद बंसल ने ममदानी के इस पत्र की निंदा की है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। बड़ा ताज्जुब होता है कि अभी नए नए मेयर हुए हैं, मेयर न्यूयॉर्क के हुए हैं और फेयर ट्रायल भारत को बोल रहे हैं। अरे कम से कम अमेरिका में जो रेसिज्म चल रहा है उस पर बोला होता समझ में आता। ये जो लॉ मेकर्स हैं, जब हमारे मंदिरों पर हमले होते हैं वहां पर, तब ये चुप्पी साध जाते हैं। आखिरकार ये लॉ मेकर्स तब क्यों नहीं बोलते जब परसेंटली हिंदुओं को का परसिक्यूशन बांग्लादेश में होता है, पाकिस्तान में होता है और अफगानिस्तान में होता है। आप सोचिए, अफगानिस्तान में हम 0 पर आ गए लगभग, पाकिस्तान के अंदर 1% रह गए, अफगानिस्तान जो बांग्लादेश के अंदर जहां 37% थे कभी 7% रह गए। लेकिन क्या इनमें से कोई सीनेटर बोला है क्या? ममदानी जी कहते तो भारतीय मूल का है ये, लेकिन कैसा मूल है इनका, ये इनके फर्स्ट स्टेटमेंट से पता लग रहा है। अरे भारत की न्याय व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है, भारत की डेमोक्रेसी इतनी जबरदस्त है कि इसका कंपैरिजन मुझे लगता है अमेरिका भी नहीं कर पाएगा। हालांकि कांग्रेस नेता दानिश अली ने भी ज़ोहरान ममदानी के पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत को कहां ले जाकर के नरेंद्र मोदी की सरकार ने खड़ा कर दिया। भारत जो पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स का चैंपियन होता था, जो पूरी दुनिया में महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता था, आज अमरीकी सीनेटर्स और न्यूयॉर्क के मेयर को भारत को आईना दिखाना पड़ रहा है, भारत को के बारे में लिखना पड़ रहा है कि आपके यहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। मैं इतना ही कहूंगा कि ममदानी या सीनेटर्स, अमेरिकन सीनेटर्स को इसमें मदाखलत करने से पहले भारत सरकार को, दिल्ली पुलिस को अपना रवैया बदलना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी दुर्गति लगातार नरेंद्र मोदी सरकार अपने एक्शन से करा रही है, उससे देश को बचाना चाहिए। वहीं ममदानी से मुलाकात पर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास ने बताया कि परिवार पिछले साल दिसंबर के शुरुआत में खालिद की बहन से मिलने अमेरिका गया था, तब उनकी मुलाकात ममदानी से हुई थी। इलियास ने बताया कि उन्होंने ममदानी से उनकी नियुक्ति पर बधाई देने के लिए समय मांगा था। आखिरकार वो उनसे और उनकी पत्नी से लगभग आधे घंटे तक मिले। उन्होंने कहा कि ममदानी ने हमें खास तौर पर समय दिया और हमने उमर की जेल के बारे में कई बातें की। हमें उम्मीद थी कि वह न्यूयॉर्क के लोगों से किए वादों को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा, हमने इस बारे में भी बात की कि मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है, उसके केस से जुड़े क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। ममदानी ने कहा कि वो इस मामले को फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने जेल से उमर के लिखे खत भी पढ़े हैं। अब चलिए बात करते हैं उमर खालिद के बारे में। JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद को 14 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें दिल्ली में दंगा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत आरोपी बनाया गया था। इन आरोपों से उन्होंने लगातार इनकार किया है। खालिद को दिसंबर में अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अस्थायी जमानत दी गई थी। उमर खालिद एक पूर्व JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र और छात्र नेता है, जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म दिल्ली में हुआ। पिता सैयद कासिम रसूल इलियास वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े रहे। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के करोड़ीमल कॉलेज से इतिहास में BA,
फिर जेएनयू से एमए, एमफिल और पीएचडी झारखंड आदिवासियों पर थीसिस किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।